गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास 10 के हिंदी लिटरेचर में आज हम अध्ययन करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र बाल गोविंद भगत पर। इसके पूर्व के वीडियो में भी हमने आपको बाल गोविंद भगत अनुच्छेद पर कुछ व्याख्यान कुछ जानकारी प्रस्तुत किया था। उसको आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा और उसके विषय कुछ समझा होगा। लेकिन आज हम पुनः एक बार फिर से इस रेखा चित्र इस बाल गोविंद अनुच्छेद पर थोड़ा एक विशेष व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और आपको इसके विषय में भी जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र विधा क्या है, इसके विषय में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो रेखा चित्र हम उस विधा को कहते हैं जिसमें लेखक किसी व्यक्ति के विशेषताओं को विस्तार पूर्वक अपने साहित्य में कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। यानी का कहने का पर्याय है कि जब कोई लेखक किसी व्यक्ति की विशेषताओं को और उनके सिद्धांतों को अंकित करके लिख करके साहित्य सृजन करता है, लोगों के बीच में उनके सिद्धांत को पहचान पहुंचने लायक बनाता है और उनको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है, लोगों को उनके विशेषताओं का ज्ञान कराता है, उस प्रक्रिया को हम रेखा चित्र करते हैं। क्योंकि रेखा चित्र का अर्थ होता है किसी चीज को लिखना, किसी चीज को अंकित करना, किसी चीज को बताना। तो यहाँ पर एक रेखा चित्र है। तो यहाँ पर लेकिन किसी व्यक्तिगत जीवन को विस्तार पूर्वक उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना, साहित्य में ऐसे विशेषताओं को लिखना ही रेखा चित्र कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी प्रकार जीवन वृत्त भी होता है। तो जीवन वृत्त में क्या होता है, उनकी जन्म के विषय में बताया जाता है, उनके माता पिता के विषय में बताया जाता है, उनके जीवन के विषय में बताया जाता है कि कैसे कैसे इनका जीवन था, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ पैदा हुए थे, फिर इनके माता पिता कौन थे, कहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया, किस चीज़ का उनको अच्छा ज्ञान था, किस चीज़ का उनको ज्ञान नहीं था, कब इनकी मृत्यु हुई थी, किस किस विधा की इन्होंने रचना की है, क्या क्या लिखा है, किसकी किताब का अवलोकन किया है, किस प्रकार से इन्होंने पढ़ा, किस प्रकार लिखा, इस प्रकार की बातों का अध्ययन किया। लेकिन जो व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएं होती है, जो जीवन का एक सिद्धांत बना लेता है, ऐसे जब ऐसी चीजों को रेखांकित करके प्रस्तुत करता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम रेखा चित्र कहते हैं। हर व्यक्ति की विशेषताओं का अध्ययन रेखा चित्र कहलाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये तमाम प्रकार के क्वेश्चनों में भी पूछ लिया जाता है। और ये रेखा चित्र शब्द एक हिंदी शब्द है और इसको कभी कभी क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है बराबर, तो लोग इसको गलत कर देते हैं, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर रेखा चित्र में लेखक ने ग्रामीण अंचल यानी ग्रामीण जीवन के जो सजीव चित्रण भी प्रस्तुत किया है कि ग्रामीण की झांकी किस प्रकार की होती है, ग्रामीण में रहने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं, वहाँ के लोग के हृदय भाव किस प्रकार के होते हैं। इस साथ साथ व्यक्तित्व के माध्यम से यहाँ के स्पर्श करने वाले मार्मिक ढंग से वहाँ की ग्रामीण परिवेश का भी विवेचन इसमें प्रस्तुत किया है लेखक ने। और दूसरी बात, ये हमें बाल गोविंद भगत के माध्यम से ये भी बताया है लेखक ने कि हमें भी अपने जीवन में बाह्य आडंबर को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, हमें बाह्य चीज़ों दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखावा कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर देता है, बहुत बड़ा हानि पैदा कर देता है। ये संकट फिर हमारे जीवन में कभी कभी बिखराव पैदा कर देता है, कभी कभी तो हम अपने प्राण को भी जोखिम में डाल देते हैं। तो दिखावा बहुत ही गलत है, दिखावा में कभी नहीं करना चाहिए। चंदन की चुटकी बली गाड़ी बड़ी न राख, थोड़ी ही वस्तु हो अच्छी हो, उसको दिखावटी रूप में ना हो, वही ठीक है, और अधिक हो और दिखावटी में हो वो बेकार है। तो जो भी हमारे पास है थोड़ा है, वो दिखावटी नहीं होना चाहिए, वो यथार्थ रूप में होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि जो चीज़ यथार्थ में होता है, जो चीज़ अच्छे होते हैं वही चीज़ को हमें ग्रहण करना चाहिए, उसकी चीज़ को रखना चाहिए, दिखावटी चीज़ को हमें प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तो इसमें इस रेखा चित्र में भी यही बात प्रस्तुत की गई है। इस रेखा चित्र में ये बात व्यक्तिगत बाल गोविंद पात्र के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन की विशेषताओं को दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है, उसका मानवीय चित्रण किया गया है कि हम केवल सन्यासी बन करके ही असली या हम यथार्थ सन्यासी नहीं होते हैं, केवल सन्यासी बनकर ही कोई काम नहीं कर सकते हैं, केवल दिखावा करके हम किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं, बल्कि हम अपने गृहस्थ जीवन में भी जी करके ही अपने सिद्धांत सही मार्ग पर चल करके यथार्थ को अपना करके यथार्थ की बातों का बोध करके सही सिद्धांत का अनुसरण करके भी हम क्या होते हैं, सच्चे सन्यासी कहला सकते हैं।
और बाल गोविंद भगत के माध्यम से इसी बात को स्पष्ट यहाँ पर लेखक ने किया था। क्योंकि जो बाल गोविंद भगत था एक अद्वैतवादी सिद्धांत के व्यक्तित्व हैं। ये अद्वैतवादी क्या है? ये अद्वैतवादी, हमने कबीर के विषय में आपको बताया था, कबीर भी अद्वैतवादी थे। जो अद्वैतवाद का अर्थ होता है, जो ये बताता है कि जो जीव है वो एक ब्रह्मा का अंश है और ब्रह्मा क्या है? वो जीव को जन्म देने वाला है। तो ये इनका अद्वैतवादियों का मानना है कि वो जीव ऐसा व्यक्ति है जो अपने परमात्मा से बिछड़ करके अलग भटक गया है और वहाँ रह करके वो भटक रहा है। लेकिन वो जब नहीं रहता तो वो क्या होता है कि वो जब मरने के बाद फिर पुनः अपने परमात्मा को प्राप्ति कर लेता है। तो ये कह रहे हैं कि जो जीव आत्मा है और जो परमात्मा है दोनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। जीव जो है उनसे अलग नहीं रह सकता है, ये उसी के अंश है, उसी में समाहित होता है। जैसे पानी की बूंदें गिर करके पानी में समा जाती हैं, उसको खोजना संभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अद्वैतवादियों का मानना है कि जैसे व्यक्ति का प्राण निकलने के बाद वो भी उसकी प्राणात्मा क्या होती है? उस परमात्मा में मिल जाती है। तो अद्वैतवादी सिद्धांत इसी को मानने वाले थे। ये बाह आडंबर पर विश्वास नहीं करते। जो भी है यथार्थ रूप में इसे प्रस्तुत करना इनका कार्य है। तो ये राम वृक्ष बेनीपुर इसी रेखा चिन्ह में इसी बाह आडंबर के भी विषय में इन्होंने लिखा है। और आगे बताया कि बाह आडंबर के वजह से समाज कितना विकृत है, कितना बिगड़ गया है। लोग इसका सुधार करने के लिए हमें ऐसे यथार्थ जीवन को अपने पास अमल में लाना चाहिए, उसको ही दूसरों को प्रेरणा प्रदान करना चाहिए। तो जो साहित्य रचनाएं होती हैं वो इसी आधार के लिए होती हैं, समाज की कुरीतियों को दूर भगाने के लिए, समाज को जो बिखराव उत्पन्न हो गए उसको जोड़ने के लिए, और भी समाज को तब व्यवस्थित करने के लिए ऐसे जो लेखक जो कवि होते हैं ऐसे ही समाज की साहित्य की सृजना करते हैं, जिससे लोग शिक्षा पा करके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जिसके कारण उन्होंने बहुत से लाभ हान उठाए हैं, जिसके लिए हान उठाए, जिसके कारण वो दोबारा उसको जान करके इसके विषय में ज्ञान करके दोबारा ऐसा काम ना करे और एक सही समाज, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करे, एक आदर्शवादी जीवन जिए। तो जो भी विधा होती है हमें कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करती है। तो ये बाल गोविंद भगत भी ऐसे ही व्यक्तित्व को रेखांकित किया गया है जो अपनी एक विशेषता रखता है, जो बाह्य आडंबर को नहीं मानता, जो दिखावटी चीज को नहीं दिखाता है, जो करता है अच्छा करता है, जो करता है यथार्थ करता है, जो करता है वास्तविक करता है। उसका स्वरूप उसके विचार कबीर के विचार से मिलते हैं और अद्वैतवादी विचारधारा का वो स्थान देता है और इसको भी एक संत एक सन्यासी का संज्ञा भी प्रदान की जाती है। ऐसे जीवन वाले जीने वाले को हम क्या करते हैं, एक सन्यासी का दर्जा प्रदान करते हैं। तो लेखक जो है ऐसे व्यक्ति जो जीवन गृहस्थ आश्रम में रह करके भी तमाम सिद्धांतों को यथार्थ रूप में अपनाता है, दूसरे के पर अहिंसा नहीं रखता, दूसरे के चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाता, चोरी नहीं करता, अपने सिद्धांत से चलता है, दूसरे पर प्रेम भाव रखता है, किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाता। ऐसे सिद्धांत को रखने वाले भी एक गृहस्थ में रह करके भी एक सन्यासी होते हैं और लेखक ने इसको इस बात को भी इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है और ये बताया चाहता कि हमें ऐसे ही चीजों को ग्रहण करना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, जो हमारे लिए हानिकारक हो। ऐसे बनावटी, ऐसे दिखावटी, ऐसे नुकसानदायक चीजों को हमें अपनाना नहीं चाहिए, उनको अमल में नहीं लाना चाहिए। तो रहीम दास ने भी इसी प्रकार के एक दोहे लिखे हैं। रहीमन या दे सूप है, लीजिए जगत पछोर, हलकुन को उड़ जान दो, गर्वन राख बटोर। मतलब जो चीज सार है, जैसे सूप क्या होता है, हम कोई चीज रखते हैं, जब उसको हम छालन करते हैं, मतलब उसको जब उड़ाते हैं तो क्या होता है, जो हल्की जो वस्तुएं बाहर हो जाती हैं और जो अच्छी चीज होती है उसमें छूट जाती है, वो साफ हो जाता है और वो स्वच्छ हो जाता है, वो खाने योग, देखने योग, सब कुछ में योग, उसकी निर्मल कांति बन जाती है, वो निर्मल हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, लोग उसको अपने पास सहज कर रख लेते हैं। तो हमारा भी व्यक्तित्व इसी आधार पर होना चाहिए। तो राम वृक्ष बेनीपुर इस रेखा चित्र में इसी को बताना चाहिए कि जो चीज वास्तविक उसी को अपनाइए और जो चीज बेकार है, जो चीज दिखावटी है, जो चीज बनावटी है, उसको छोड़ दीजिए और इसी सिद्धांत को हमें अपनाना चाहिए। थोड़ा इस अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं, पढ़ करके भी
इस अनुच्छेद को हम इसका थोड़ा व्याख्यान आपको प्रस्तुत करेंगे, फिर अगले वीडियो में भी अगला अनुच्छेद पढ़कर उस पर भी आपको व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप लोग भी इस रेखाचित्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो पीछे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझिए, देखिए और उसको देख करके उसी तरीके से इसका आंसर तैयार करिए, कॉपी पर लिखिए और साथ साथ आपके जो एग्जाम है हाफ ईयरली या फिर जो भी बोर्ड एग्जाम होने वाले उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे, हो सकते हैं, होंगे भी। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद हम आपको पढ़ करके आगे पढ़ रहे हैं और उसके विषय में व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत मंझले कद गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझला कद क्या होता है? ना ज्यादा लंबा और ना ज्यादा बड़ा। मंझले का जो व्यक्ति का अच्छा उत्तम स्वरूप होता है उसके विषय में यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि एक उत्तम व्यक्ति जो बनावट होता है इसी प्रकार की होती है। ठीक, 60 से ऊपर के ही होंगे, मतलब 60 साल के आगे हैं, आगे के हो गए, उनका उम्र जो है 60 साल का हो गया है। फिर बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। मतलब वो सफेद बाल, ये नहीं कि वो बनावटी तरीके से बाल काला करें, मेहंदी विभिन्न प्रकार के लगाएं, ऐसा अगड़म बगड़म काम वो व्यर्थ का काम नहीं करते। जो उनका रूप था वो वास्तविक था, बदलते नहीं थे। ठीक, फिर कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। मतलब वो जो उनकी जीवनचर्या थी वो लंगोटी को धारण करते थे, कपड़े उनके बदन पर कम रहते थे और सिर पर कबीर पंथी के जो वस्त्र सर पर धारण करने वाला जो आता है, टोपी जिसे कहते हैं, उसको वो धारण करते थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक गृहस्थ में रहते थे लेकिन सन्यासी जीवन जीने का इनका एक आधार था, लेकिन वो सन्यासी जीवन जो वेशभूषा था वो बनावटी नहीं था, जैसा था उसी प्रकार प्रयोग करते, उसी प्रकार इसमें लिखा भी दिखाई दे रहा है और लिखा भी है और उसी प्रकार इनका व्यक्तित्व था, केवल बिल्कुल यथार्थ पर। फिर देखिए, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ठीक, तो यहाँ पर वो क्या थे? जो सन्यासी लोग जो धारण करते थे उसको भी ये बाल गोविंद भगत धारण करते थे, उनके उन्हीं स्वरूप को रहते जैसे सन्यासी होते थे। लेकिन वो क्या थे? कबीर पंथी थे। कबीर में क्या है? उपदेश आपने साखियों में भी सुना है, तमाम ऐसे उनके उपदेश सुने जो भी व्यर्थ की बातें हैं कबीर ने अपने वक्तव्य वचन में लिखा है, उनको दूर भगाने का प्रयास किया, समाज सुधारने का प्रयास किया। तो ये उसी कबीर पंथी है, उसी चीज को अपनाते हैं। जो कबीर को जो चीज बुरी लगती थी, जो चीज अच्छी नहीं थी, उनके हिसाब से उसको उन्होंने छोड़ दिया था और जो उनको अच्छी थी उसी चीज को अपना रहे हैं यहाँ पर। तो ये थे नहीं बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे पतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू मतलब उनकी बहू को देखा था। लेखक ने कह रहा कि मैं उनके जो पत्नी थी उनको हमने नहीं देखा था, लेकिन उनके पुत्र को और उनकी बहू को देखा था। उनके पुत्र वधू को देखा था और उनके बेटों को हमने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उनके पास क्या था? एक घर बार था छोटा सा, साफ सुथरा अच्छा कुटिया का, और छोटी भी खेती बाड़ी भी थी, उसी में खुश रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसको क्यों दर्शाया, इसके जगह महल क्यों नहीं दिखाया गया, इसके जगह ज्यादा जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रेखांकित जब किया जाता है ऐसे व्यक्ति का, तो उनके अंदर ऐसे लालच भाव नहीं होते हैं। जो संत जीवन जीता उसके अंदर लालसा कम होती है। उनके अंदर जितना भी जो चीज दिया रहता है उसी में संतोष करते हैं और अपने जीवन को यापन करते हैं। इसलिए इसमें ये रेखा चिन्ह में साधु संत के लिए ये बात लिखा है, जो सन्यासी जीवन धारण किए हुए लेकिन गृहस्थ में रहता है, जो जितना भी इसके पास है उसमें वो खुश है। ठीक, क्योंकि और इसमें इसलिए इसके पास थोड़ा ही है क्योंकि ये लूट मार करने वाला व्यक्ति नहीं था, व्यर्थ का आडंबर करने वाला व्यक्ति है जिससे धन कमाकर और वे संपत्ति को बढ़ा ले। जो भी था यथार्थ वजह से इसके पास जो धन था उसी में खुश रहता था। किसी को छल कपट धोखा देकर धन कमाने की प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं थी, इसलिए इनके पास थोड़ा जो कुछ था उसी में ये खुश थे। फिर देखिए, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु की
परिभाषाओं से खरे उतरने वाले। तो ये कह रहा है कि बाल गोविंद जो भगत थे, ये साधु की जो परिभाषा होती थी उसमें शुद्ध थे, पूर्ण रूप से साधु ही थे, जैसे साधु एक साधु को होना चाहिए, ये उसी प्रकार से थे। और उसी प्रकार से ये इनका रूप रंग था, उसी प्रकार इनका व्यवहार था, उसी प्रकार इनका विचार था। तो कबीर क्या थे कि कबीर को ये क्या मानते थे, बाल गोविंद साहब मानते थे। लेखक ने इनमें कबीर पंथी इनको बताया लेखक ने। तो साहब का अर्थ क्या होता है, ईश्वर होता है। ये कबीर को अपना सब कुछ मानते थे, अपना ईश्वर उनको ही मानते थे। उसके बाद क्या था, उन्हीं के गीतों को गाते, जो भी उन्होंने बताया, जो भी अपने बीजक ग्रंथ में, अपने साहित्य में जो भी लिखा, उनको ये गाना मतलब उनको भी अपने अमल में लाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते, जो उन्होंने बताया है, जो उनको ज्ञान दिया, उन्हीं के आधार पर वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। कभी झूठ नहीं बोलते, कभी उन्होंने हमेशा सत्य का परिपालन करते हैं, कभी किसी से झूठ की बात नहीं करते, खरा व्यवहार रखते हैं। कबीर पंथी आज भी वो खरा शुद्ध व्यवहार रखते हैं। भाषा तो उनकी व्यंग्यात्मक रहती है, लेकिन जो भी व्यवहार रहता है शुद्ध रहता है। क्योंकि जैसे दवा होती है, शुद्ध दवा होती है, तो वो या तो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करती है या फिर आपको मीठा ही लगती है। तो दवा क्या होती है, कड़वी होती है, और कड़वी होती है लेकिन वो क्या करती है, स्वास्थ्य को अच्छा कर देती है। तो कबीर पंथियों का मानना है कि व्यवहार आपका खरा होना चाहिए, चाहे वो दूसरों के बोली भाषा अच्छा लगे या न लगे, दूसरे के प्रति अच्छा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार सद्व्यवहार हो, खरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और यही बाद में वो क्या करता है, सही समाज का, सही चित्र का अनुभव निर्माण करके, सही बात का निर्माण करके लोगों को सुखदायी बना देता है। पहले तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में क्या करता है, बहुत अच्छा होता है, लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, लोगों के लिए सुखदायी हो जाता है। तो ये बाल गोविंद भगत थे, उन्हीं कबीर के सिद्धांतों का अनुकरण करते थे, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। कोई भी इनको मिले, कोई भी साथ हो, तो दो टूक बात करने यानी साफ साफ बात करते थे, उसमें घुमा फिरा करके कोई बात नहीं करते थे। ठीक, तो ये जो भी बात करते थे अच्छी बात करते थे और साफ साफ करते थे। ये भी कबीर के सिद्धांत होते, कबीर को सिद्धांत को अपना करके ऐसी बात करते थे। ना किसी से खाम खा झगड़ा मोड़ लेते थे, ना किसी को चीज नहीं छूते, ना किसी पूछे व्यवहार में लाते थे। इन्होंने कबीर ने लिखा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरवादियों का सिद्धांत है, ना किसी से ज्यादा दोस्ती वो रखते हैं और ना किसी से बैर रखते हैं। तो इस प्रकार के सिद्धांत को अपनाने वाले कबीर पंथी जो हैं आज भी ऐसे व्यवहार का अनुकरण करते हैं, ऐसे मार्ग पर चलते हैं, कबीर के बताए हुए मार्ग का ही अनुकरण करते हैं। इसमें बाल गोविंद भगत जो है कबीर पंथी हो करके ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रहा है और ऐसे सच्चे जीवन का परिपालन करते हुए अपने निरंतर जीवन को आगे बढ़ा रहा है, ऐसा ही पालन कर रहा है, दूसरों को भी ऐसे ही करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार मिला। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वह दूसरे खेत में समझ के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। मतलब कि वो जो भी गृहस्थ थे, जो भी वे करते थे, उनकी सारी चीजें क्या थी, वो अपने ईश्वर यानी कबीर को ही अर्पित करते थे। ठीक, जो भी उनको होता था सब कबीर को अर्पित करके उसका उपयोग करते थे। उनको अर्पण करने के बाद सब तभी उसका उपयोग करते थे, उनको ही मानने के बाद तभी उसको अपने पास रखते थे। तो ये सब कुछ कबीर की देन मानते थे, कबीर के सिद्धांतों पर ही चलते थे। तो कबीर पंथी थे बाल गोविंद भगत। इसमें चित्र में भी दर्शाया गया, चित्र में भी इस बात को दिया गया कि कैसे यहाँ पर नाच गा रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, किस प्रकार की वेशभूषा, सब कुछ इसमें दिखाया गया। आप इसका भी वीडियो के बाद इसका भी आप किताब के माध्यम अवलोकन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको जान सकते हैं। फिर देखिए, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक मंदिर भी था, उनका कबीर पंथ कुटिया आश्रम था, 4 कोस की दूरी पर, वहाँ पर उसको ले जाते थे और वहीं पर रखते थे। जो भी उनको पैदा होता था वहाँ पर ले जाकर वहाँ पर रख करके उनकी पूजा आराधना करके और वहाँ पर उसको रख करके उनको समर्पित अर्पित करते थे। एक कबीर पंथी मत से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से
उसी से गुजारा चलाते, मतलब वहाँ पर चढ़ाते थे, चढ़ा करके जो भी वहाँ से लाते थे, जो भी वहाँ प्रसाद रूप में उसको मिलता था, उसी से अपने जीवन का यापन करते थे। तो ये क्या है, एक गृहस्थ जीवन भी है और एक रह करके मेहनत करके भी एक साधु सन्यासी का जीवन भी यापन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चोट किया गया है, क्या, एक व्यंग किया गया है। जैसे बाह्य सन्यासी जो होते हैं मांग मांग करके भिक्षा ले जाते हैं, मांग मांग करके तमाम अनाज दूसरों के यहाँ से ले जाते हैं और धोखा दे करके लोगों को बाह्य आडंबर बनाकर अपने आप को सन्यासी बता करके उनको बिना मेहनत बिना परिश्रम के उनको तमाम प्रकार के अनाज एकत्रित करके ले जा करके उसको अपना उपयोग करते हैं, उसको बेच करके तमाम प्रकार के पैसे उसके बैंक बैलेंस करके उसका अपना भौतिक जीवन यापन करते हैं। ना उनका कोई सिद्धांत होता, ना कोई धर्म सही होता, ना कोई उनकी नियत होती है और ना ही उनका कोई रूप होता, ना कोई ईश्वर को किसी सच्चे हृदय से मानने वाले होते हैं। इसीलिए तो मेहनत नहीं करते, इसीलिए टाटते घूम। तो यहाँ पर जो ये कवि लेखक है, ये क्या है कि ये कह रहे ये वास्तविक सन्यासी होते हैं, ये वास्तविक साधु होते हैं जो मेहनत भी करें, पैदा भी करें, ईश्वर को अपने जीवन को अर्पित करें और अर्पित करके अपने मेहनत से जीवन को भी यापन करें। ये तो यही सच्चे सन्यासी की सिद्धांत है, सच्चे सन्यासी और यही सच्चे साधु होते हैं। ये नहीं कि दूसरों को धनु जो कमा कर रखा हुआ है, दूसरे मेहनत से जो अपने जीवन को यापन करने के लिए जो परिश्रम करके जो कमाया है उसको हम सन्यासी का बेस बना करके, साधु का बेस बनाकर आडंबर रच करके उनके धन को हड़प ले करके धोखे में डाल उनको उनके धनों को ले करके उनको अपने जीवन को उपयोग में लाए, तो ये सच्चे साधु नहीं कहलाते। देखा यहाँ पर एक मार्मिक कितना बड़ा अंतर प्रस्तुत किया है यहाँ पर लेखक ने। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो कवि ऐसे ही कल्पना के माध्यम से ऐसे ही लिख करके ऐसी चीज़ों को प्रस्तुत कर देता है, ऐसे ही चीज़ों को लिख देता है जिसको हमारे लिए शिक्षा उपयोगी हो जाता है, जो हमारे लिए एक उपदेशात्मक प्रेरणात्मक हो जाता है और उसको हम सीख करके जीवन में अपने अभ्यास में लाते हैं और जीवन उससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इन सब के लिए मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा क्या, दोपहर का जो नाश्ता होता है उसे कलेवा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्या थे कि निर्मल हृदय से हमेशा मस्त रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, जो उनके पास था इन्हें कभी दुखी नहीं लेते थे, किसी चीज़ की ये लिए दुखी नहीं। माया मोह ठगनी हम जानी, कबीरदास ने बताया है। तो ये कह रहे हैं कि माया धन दौलत संसार मोह माया में पढ़कर मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। ये मनुष्य को ठग करके उसको अपने पचड़े में रखकर उसको दुख प्रदान करते। तो इसलिए कबीर पंथ को अपना करके हमेशा उनके गीतों को गुनगुना करके हमेशा खुश रहना, हमेशा आनंदित रहने का कार्य था। और साथ साथ गृहस्थ जीवन को जीते हुए परिश्रम का कार्य भी करते थे, धान की रोपाई करते थे, गेहूं की बुआई भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, हर प्रकार के कार्य भी करते थे और साधु सन्यासी का जीवन भी जीते थे। तो ये वास्तविक सन्यासी हैं, इन्हीं के ऊपर लेखक ने इस पर अपना चित्रण किया है। तो आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। इसमें क्या है कि ये क्या कर रहे हैं कि लोगों को गा करके उनको भी सच्चे, ये गुनगुनाने का मतलब क्या है, गुनगुनाने का मतलब है कि गीतों गाने पर जो दिया है, जो कंठ से उनके सजीव उठते थे, जो निकलते थे वो सच्चे थे, जो बात गाते थे वो सच्चाई पर आधारित थी, मानव जीवन सच्चे सिद्धांत पर आधारित, इसलिए यहाँ पर उनके कंठ से निकल कर सजीव उठते थे, इसलिए इसे लिखा गया है। तो वर्षा का समय चल रहा है, लोग अपने खेतों में आ गए हैं और जो औरतें वहाँ की थी वो कलेवा लेकर क्या आ गई हैं, मेड़ पर आकर बैठी हुए हैं। कलेवा मतलब दोपहर का नाश्ता, दोपहर का भोजन होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज का वीडियो इसी पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद, इसी अनुच्छेद को हम पढ़ करके आगे का व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और आगे के व्याख्यान में जो भी इसमें सिद्धांत छिपा हुआ, जो भी शिक्षा छिपी हुई उसको हम आपको प्रदान करेंगे और आपको पुनः इसके विषय में आपको पढ़ाएंगे, इसको आपके विषय में ज्ञान कराएंगे। तो कल के वीडियो में हम आगे के भाग को पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इसके विषय में आपको हम पुनः जानकारी प्रदान करेंगे। थैंक यू।